कभी कभी ऐसा जी चाहता है क्यों करो, तुम खुद करो। एक बात का ध्यान रखना, इतना न करो मिट जाओ, बकल तुम्हारा काम करना, इतना करो बने रहो और फिर कल वो काम फिर करो। इसलिए जोर से काम करेंगे तो मिट ही गए, तो कल हिसाब हो गया, क्या करें। इतना ही करो जितना तुम सहन कर सकते हो और जिंदे रह सकते हो, कल फिर सकते हो। इसलिए कम नहीं हो पाया, बड़े शर्म की बात, ये अनुभव करते हो। तो इस तरह पर हमें काम करना है। तो समाज की बहुत बहुत बड़ा लिख गई, बहुत बड़े होंगे इसके ऊपर इतना विश्लेषणात्मक लेख आपको शायद नहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भी है कि संसार में एक ही पुण्य ऐसा जो पाप से बहुत एक लड़की को पालन पोषण करके दूसरे का हम घर बसा देते हैं, बहुत बड़ा पुण्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से बसा देते हैं, कुछ उसकी अपेक्षा नहीं रखते। तो लड़की अब हमारे बुढ़ापे में हमारे काम आए, ये भी कोई अपेक्षा नहीं रखती, हम बता देते हैं, बहुत बड़ा पुण्य है, वो पाप से बड़ा। लड़की आप शादी करके घर बसाते समय जूते खाते, हाथ जोड़ते, हमारी लड़की इतनी कंगाल, इतनी बेकार मान आप अपनी कृपा कर लिए उसकी सेवा सुविधा है। इस तरह पर लड़की का अपमान, लड़की वाले का अपमान, इस संसार में बहुत बड़ा, वो कम से कम समाज में तो नहीं रहना चाहिए। ये बात तो हो जाना चाहिए, सब समाज में ये बात न रहे। ये बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी पाप है, ये सबसे बड़ा उपकारी, सबसे बड़ा अपकारी और लाभ आपको किसी में कुछ। मान लो आपके घर में एक लड़का और एक लड़की के समय पर आप जूते और पैसा उड़ाएंगे, लड़के के समय जूते मारेंगे और पैसा लूटे, दोनों को बराबरी हो गई, तो हिसाब लेना है। जूते मारने उतना मजा नहीं आया जितना जूते खरीदते, किसी को 10 जूते मारो उतना मजा तो नहीं आएगा, तो 10 जूते खाने जितना कष्ट होगा उतना क्या होगा। इसी तरह पर आपने कभी लड़की वाला बन करके आपको 50,000 रुपये तो लड़का बन 50,000 रुपये आपने से बराबरी होगी, आप बराबरी नहीं। 50,000 जो आया सब हराम खाया जा रहा है, उसके भरोसे 25 पड़ जाएगा, तीनों पल्ले से 1,000 2,000 नहीं पड़ा। लड़की वाले जब देना पड़ा तो गांठ का तो सारा डाला। तो अगर किसी घर में एक लड़की एक लड़का है तो कभी दोनों को मिला करके नुकसान नहीं आएगा। ये सारा हिसाब है, तो दूर रहता है जाना है तो आपके बालों पे सचमुच किसी तरह का त्याग आपसे नहीं जाता, किसी तरह की तकलीफ उठाओ तपस्या तो ये मिल जाता है, मगर एकदम स्वार्थ, सब स्वार्थ। गाल तो मार दी मैंने, 2 समझ आपने गाल दोनों में पूरी मजा क्या है, कोई समझ। तो आप स्वार्थी बनो, समाज ये नहीं कहता आप परमात्मा स्वार्थों का समन्वय, दूरदृष्टा पूर्ण जो स्वार्थ है वही परमात्मा की भगवान को रिझाना और समझना कहना कोई परमात्मा का संबंध नहीं है। तो स्वार्थ से संबंध है परमात्मा, इसलिए दूरदृष्टा पूर्ण स्वार्थ, लंबा चौड़ा स्वार्थ, अपना ही नहीं दूसरों का, दूसरा इसलिए और दूसरे पर स्वार्थ हमारा स्वार्थ करेगा, दूसरों का हम स्वार्थ में करेंगे तो हमारा भी स्वार्थ में करेगा। हम ऐसे होते नहीं है, तो बीज होते होते हैं, उसे काटते ही हम आपका उपकार करेंगे, वो बीज बना होगा, आप मेरा उपकार करोगे वो बीज बना होगा। इस तरह का सत्समाज कहता है जो आपको सिद्धांत रखेंगे, वो सिद्धांत आपके लिए कोई तपस्या करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए भी नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, सामान्य स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, चाहे भेद का हो, चाहे जातपात का हो, चाहे किसी भी बात का हो। अब धर्म का हमने भेद मिटाना चाहा, समझते थे धर्म का भेद रखने से हमें कोई आनंद आता होगा। देश में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग तो हिंदुओं को मजा आया था, मुसलमानों को मजा आया था, लाखों हिंदू मर गए, लाखों मुसलमान भी मर गए, दोनों लाख मर गए। जो मर गए वो तो गए, तो जिन्हें मारा उनको कौन समझ आता? मान लो लाख मुसलमान ने मारा तो क्या लाख मुसलमान का मांस करना खा लिया, या मैंने लाख हिंदू मारा तो क्या उनका मांस करके खाने खा जाता? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो मरे वो तो नुकसान हो गया। मारने में कोई फायदा हुआ नहीं, मरने में नुकसान हो गया। तो ये धर्म की इतने झगड़े
ये सब इतना तो होती है। और ये जन्म में कहीं निगम तो 50 वर्ष हो गए, मैं जब से मेरा जन्म है तब से तो सुन रहा हूँ, सुनते चले गए, समय से कर गया। तो मैंने बोला लिखा तुम कम वक्तों ने इस मिट्टी के पहाड़ के तुम्हें चांदी के पहाड़ होता है, इतना पैसा खर्च कर दिया तो चांदी का पहाड़ बन जाए, तो आज मिट्टी के पहाड़ तुम कौन सा कहा से दिख गया? कोई स्वार्थ से नहीं, कोई धर्म के जो मैंने संभाव की बात बताई वो सब निकलेगी तो हम बड़े उदार बनना चाहते हैं। उदारता की बात ही नहीं, सब स्वार्थ की बात है। अपना मतलब सिद्ध हो, दूसरे का मतलब सिद्ध हो, अपना सिद्ध हो जाए, दूसरे का सिद्ध हो जाए, ये बात है। तो सत्समाज आपको विचार करने की बात कहता है, आपको स्वार्थ त्याग की बात नहीं कहता है, स्वार्थ की समन्वय की बात, स्वार्थ को समझने की बात है। आप स्वार्थ को समझ, तो स्वार्थ को समझिए, तो इसमें तो आपका कोई खर्च नहीं है, और किसी दूरदर्शिता की जरूरत है, लंबे छोड़े लेने की जरूरत है, और भी नाते की दुनिया की बात इस समाज में बनी हुई लगे हुए समाज जानते हाँ चाहते खराब क्या क्यों पहले से चला रहा, ये जो पहले से चला रहा था जो हमको बीमारी मजे की बात ये है। हम और क्षेत्र में हम धंधा करने बैठे कहीं बात रहेगा तो धंधा चला जिस तरह से पैसा निकलता होगा उस तरह से हर तरह का धंधा बदलना पड़ता है, हर तरह की बेईमानी का हो, बदमाशी का हो, नया धंधा का हो, जैसा धंधा निकलता होगा। कोई आदमी बाप दादी के देश के पक्के नहीं रहता पैसे, लेकिन रूढ़ियों के नाम पर बाप दादी ये जगता है। तुम धंधे के लिए जब इतना बदल सकते हो, पैसे के लिए इतना बदल सकते हो, जीवन की सुख शांति के लिए नहीं बदल सकते, तुम आपकी बात नहीं कहता है, नहीं बदल सकते। इसलिए सत्यमार्गी जो मनुष्य है उसमें उसका विवेक जग जाता है, उसके लिए कोई इसकी परंपरा की अपनी कोई अपनी नहीं है। सत्यमार्गी प्रारंभ बात आई है कि अगर तुम सत्य के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें दो बातों का विचार करना पड़ेगा, अपनेपन का मोह त्याग और काल का योग। ये पुरानी चीजें तो अच्छी है, नई है तो अच्छी है, दोनों नई अच्छी ये हमारी तो अच्छी है, पर सही को सुंदर समाज के भले के लिए कौन सी है और उसके लिए बड़ी परिचय की जरूरत नहीं है। सब लोगों को सुने तो नहीं, फिर भी कह रहा हूँ कि अगर उस बात के लिए आपको उसकी जांच करने के लिए बड़ी परिचय की जरूरत है। मैं MBBS तू क्या कौन सी है क्या रोगी हो बात किया लेकिन ये अच्छी तरह जानता हूँ ये फायदा होगा आपसे ज्यादा जानता हूँ, मुझे डर है कि नहीं आप इसके पर हम बड़े से बड़े डॉक्टर की परीक्षा कर सकते हैं बिना डॉक्टर बने। इसी तरह मैं कहता हूँ बड़े बड़े वेद पुराण ऋषि मार्ग की परीक्षा कर सकता हूँ बिना ऋषि मार्ग की बने। फिर मुझे ये जानना होगा वो जो विधान बनाया गया आज समाज के फायदे है कि नहीं, और समाज का फायदा बनने के लिए मुझे कोई वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे ऋषि मार्ग की बनने की जरूरत नहीं। ये जानने के लिए इसमें नुकसान हो रहा है, इसके लिए बात पढ़ने करने की जरूरत नहीं। तो सत्समाज का अगर विवेक जग जाता है तो बिना पढ़ा बिना पंडित बने ही पंडितों का पंडित बन जाता है, विवेक जग जाएगा, पंडितों का पंडित बन जाएगा। इसलिए आप लोग जहाँ आए हैं आपके सामने कुछ काम है, एक काम जो सबसे बड़ा है वो ये है, अभी कहा गया उन चुकों पर बात कही, ये बात बिल्कुल थी, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर एक आदमी कोई बात कहता है तो वही बात 10 आदमी कहते हैं भूल हो जाता है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था भाषण में और ये कहा था कि अगर कोई आदमी बुराई करता है और आपके पास उसकी बुराई को रोकने की कोई ताकत नहीं है, इतना कहाँ आता है। एक आदमी गया तुमने हमने सुना है या ऐसा काम किया है, मैं तो आपसे आशा नहीं है, पर वो कितना के लिखे है दूसरा कहता है आपने तीसरा गया कहाँ तक कैसे मालूम नहीं है, पर ऐसा बहुत बड़ी बात है। चौथा जाएगा 5 में जाएगा 6 देगा, मतलब ये है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ जो सच्चाई आपको दुनिया में तो सच्चाई के लिए संगठन जरूरी, संगठन में 2 भी होते हैं, संगठन में 2 हो गए इसलिए संगठन ना होगा,
मनुष्य पैदा होता है, बीमार होता है, बुरा होता है, मरता है। तो मरने वाले से आज पैदा न को वही बात गलत है। मरने वाला है बात संजय दुर्ग होगा जब मारने वाला होगा तो संजय आ जाएगा, पैदा हो जाएगा, तो तब तक तो काम करेगा। इसलिए संगठन के लिए सबसे बड़ी आप जो काम करते अकेले कर जाए। और ये बात आपसे कहती अकेले आप घर तो जरूर जाते हैं, पर ये सोचना हमारी बात हो सकता है सबसे आप करें एक ही कहते अगर आप 100 से भी कर हो गए, 1000 से तो 100 तो हो गए, ये काम चलो 10 से गई तो 1, 1000 से गई तो संग्राम हो जाएगा। बस करते रहो, प्रयत्न करते रहो, अस्पताल चिंता मत करो, ये घमंड मत करो। मैं कहता हूँ दुनिया में ये घमंड क्यों मत करो, ये सोच के चलो मैं सच्चाई समझा तो दुनिया को दे रहा हूँ, दुनिया का बात फायदा हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो मेरा बात है। एक चीज में कहता हूँ दुनिया तेरी बात न माने पर तू चिंता करने सयाने, कौन रोक सकता है तेरे जीवन का उद्धार, योगी हिम्मत करे। मेरे हाथ में इधर था, मैं आपको सुनना चाहता था, आपने हमें नहीं चुप रहा, मैं चुप रहा, मेरा हाथ को मेरा हाथ को समझ नहीं जाए, नहीं चुप रहा। इसलिए दुनिया को अगर मैं कुछ सच्चाई देना चाहता हूँ उसमें इतनी बात तो हो जाएगी कि ले तो ले, मैंने तो होगा। हमारे बच्चे प्रकाश जी थे, अयोध्या में प्रचार करते थे, उसे कहो अभी किसी को समझाया हमने और वो समझा के नहीं समझाए, कहो भाई क्या हुआ, तो कभी नहीं कहते थे कि मैं असफल गया। अगर वो समझ गया तो ठीक ही बात, समझ नहीं समझा तो वो हवाता नहीं करेगा, वो हवाता नहीं करेगा, समझा कि मैं हवाता नहीं करेगा, मैंने उसका आह्वान कह मेरा तो काम इस दृष्टि से आप समझो कि आप जो कुछ काम कर रहे हो उसका फल होता है नहीं होता आपने तो पूरा कर दिया और करते रहो। इसी बात दो बात याद करो, एक ये अपने संगठन को बढ़ाइए, समझाइए, समझते हुए। अब कई जगह में जब पहुंचा आज तक हमने बातें सुनी प्रभावित हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, दुनिया के बाद पहुंच नहीं पहुंचा। उसका कारण ये है मैं एक तरह का विचारक था, मैं मुश्किल बहुत सी थी तो क्या करेंगी तो किताब छपा के बेच सकूँ और दुनिया फैला सकूँ, इसकी जा रही वो भी हर आदमी विचार होता है। फिर मैं थोड़ा किताब बनाई छपाएंगी लोग कहते व्यक्ति छपाती तो मैंने कहा मैं बनेगा कागज पे है पढ़ने वालों को मैं माननीय कन्हैया जी पहले 10-5 साल पहले नाम सुना था भारत सोवियत में थी संख्या तब मम्मी इच्छा शुरुआती में चाचा ने भारत कुमार जी ने कहा कि कन्हैया जी बोली चलिए आसपास तो आते नहीं, आसपास नहीं आते बहुत कुछ। तो वही विचारक और वरिष्ठ पत्रकार जो आज हमारे नेतृत्व कर रहे हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ लोगों और माताएं बहनें और बच्चे लोग बैठे हुए ध्यान से भी सुन रहे थे। बहुत कम होता है कि बच्चे ध्यान करते हैं, तो लगता है स्वामी जी की वाणी ने उनका ध्यान उनकी तरफ केंद्रित कर दिया। जब बच्चे उनको सुन सकते हैं तो वृद्धों को तो सुनना ही चाहिए। मैं धंधे से एक पत्रकार हूँ, मतलब उससे रोटी रोजी भी कमाता हूँ और अपने आदर्शों को पत्रकार हर जगह जाता है, परंतु आजकल सब जगह गंदगी इतनी है
कि हमारा समय जो है वो 75% गंदगी में ही बीतता है। हम यदि सेक्रेटरीट जाते हैं तो वहाँ गंदगी है, मंत्री के घर में जाते हैं तो वहाँ तो सवाल ही सवाल है, मुख्यमंत्री के घर में जाते हैं तो क्या क्या है, पुलिस के दफ्तर में पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी नाक पर रुमाल रखना पड़ता है। तो जब कभी मौका मिलता है कहीं ऐसी जगह जाने का कि जहाँ थोड़ी बहुत खुशबू हो तो चले जाते हैं। आज यहाँ भी वह खुशबू थोड़ी देर सोमदेव को मिली। भोपाल पहुँचने के बाद वह कायम रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी में नहीं दे सकता। अभी मैं पिछले 1 महीने से एक जगह जा रहा हूँ, उसका नाम है कड़िया फांसी गांव, राजगढ़ जिले के पास है, राजगढ़ जिले में है। वहाँ पर 3 गांव हैं, कड़िया फांसी, दूधखेड़ी और दूधखेड़ी। वो कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी हैं। अनेक अपराधों में सड़क पे चलते हुए आदमी की गर्दन काट के दूर है, घर में कोई स्वामी सत्यवत की नहीं है, परंतु एक बड़ी क्रांति हुई और हम उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, हम मदद भी कर रहे हैं। उस गांव के ही कुछ 12-14 लड़कों ने, हम समझते हैं कि शिक्षा हमको कुछ नहीं सिखाती, परंतु उस गांव में जाने से पता लगता है कि हमारी रखवा की हुई शिक्षा मुश्किल कर बैठे। उस गांव के 12-13 लड़कों ने अपने सब गांव के जीवन के बारे में खोज कर और सबसे पहले उन्होंने हमारे जो कक्ष है उनके नामांकन नहीं हो पाए और हमारे जो आयोजन कमेटी थी उसने जो उनके नाम दिए थे, उनके नाम है, एक कक्ष का नाम है अशफाकुल नबी कक्ष, वो भी स्वर्गीय है। एक कक्ष का नाम है ख्याली राम, वो भी स्वर्गीय है। उनके नाम पर हमने जो है कक्षों का नाम रखा था, लिख नहीं पाए। और तीसरे कक्ष का है ठेकेदार तुलसी, स्वर्गीय ठेकेदार तुलसी राम रत्नाकर।
प्रार्थना कार्यक्रम शुरू कराएं। नहीं मिले सभी महिलाएं सभा मंडप में पधारे। आप लोग शांति से प्रार्थना का उपयोग सुनिए। प्रार्थना शब्द का उपयोग हमारे यहाँ किया भी जाता है और साधना का दूसरे धर्मों में या दूसरी जगह पर प्रार्थना का जो मकसद समझा जाता है वो सत्समाज में, सत्समाज में प्रार्थना का उससे उपयोग है। हम एक जगह इकट्ठे हों, चिंतन करें, अपने कुछ दोष हों उनका ज्ञान स्मरण करें, भविष्य में ऐसे दोष हम नहीं करेंगे इसका संकल्प करें। इन सब बातों की दृष्टि से यहाँ प्रार्थना करें। एक बात मैं कहा करता हूँ, लोग कहते हैं कि धर्म मंदिर और मस्जिद में किया जाता है। मैं कहता हूँ धर्म मंदिर मस्जिद में कभी नहीं किया जा सकता। धर्म किया जा सकता है तो बाजार में किया जा सकता है, घर में किया जा सकता है, मंदिर मस्जिद में करा। क्योंकि बात यह है कि जहाँ हम बात करते हैं वही तो धर्म किया जाएगा। मेरे पैर में चोट लगेगी तो पट्टी चोट पैर में लगाऊंगा सिर में लगाऊंगा, जहाँ चोट लगी वहीं पट्टी लगेगी। अगर मैं बाजार में पाप करता हूँ तो उसका घर में बाजार में करता हूँ, घर में पाप करता हूँ तो उसका घर में। तो सत्समाज का मंदिर किया जा सकता नहीं। समाज का एक उपयोग है, उपयोग से यहाँ ऐसा है हिसाब देगा कि तय करना है। हमने क्या नुकसान किया, क्या नफा किया, अर्थात संसार को कितना सुख पहुंचाया, कितना दुख पहुंचाया, इसका हमें हिसाब करना है। और इसलिए यहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं, मंदिर में बैठते हैं। सत्समाज का दृष्टिकोण है। एक प्रार्थना तो शायद संसार में किसी भी मजहब में नहीं पाई जा सकती। यहाँ आने वाले लोगों को मालूम है एक जो प्रार्थना का मौका है, इसमें सत्समाज की प्रार्थना की विशेषता पर वो प्रार्थना करता हूँ। उनकी प्रार्थना की हो, प्रभु तूने तेरे नियम न माने तो है वृथा भक्ति का तो। प्रभु तू नहीं खुशाल हो, भक्ति भजन से दीन वचन से पाप न करता मां। भक्ति भजन से दीन वचन से पाप न करता मां। जैसी करनी वैसी भरनी है तेरा इंसाफ। जैसी करनी वैसी भरनी है तेरा इंसाफ। प्रभु रखता दृष्टि सर्वदा, प्रभु रखता दृष्टि सर्वदा, कृतकार्यों